तो देखें बच्चों, अब अपने पास इसका थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन भी हमने इसी तरह सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूले के अंदर। तो देखें, अब अपने पास बच्चों, अपने पास जो है पॉइंट 1 पॉइंट 2 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हेयर अपने पास जो है x1 और y1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट को, तो 0,1। तो ये अपने पास x1 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने पास x और x2 और अपने पास y2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब अपने पास क्या होगी, x2 और y2 की वैल्यू हमने लिखा सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों अब अपने पास हमने वैल्यू लिख दी है, तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की वैल्यू लिखकर हमने इसे पुट कर देना है बस। अब तो देखो बच्चों x2, अब x2 की वैल्यू क्या है अपने पास, तो ये अपने पास x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो अब x2 की वैल्यू है 2, तो हमने लिखा 2, ये माइनस फार्मूले का है। और फिर बात आती है x1 की, तो अब x1 की वैल्यू क्या है, वो है अपने पास 0, तो ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह अपने पास प्लस और y2, अब y2 की वैल्यू क्या है, वो अपने पास गिवन है 3, तो हमने लिखा 3 माइनस फार्मूले का। और इसी तरह y1, अब y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये अपने पास y1 की वैल्यू है 1, तो हमने यहाँ पे 1 पुट किया और ये होल स्क्वायर, क्लियर है। तो इसी तरह अब हमने सॉल्व करना है कि 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो अपने पास 2 ही रहेगा, ठीक। और इसी तरह 3 माइनस 1, तो अपने पास इधर भी 2 रह जाएगा और ये 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने होल स्क्वायर लेना है 2 का, तो ये आ जाएगा 4, और इसी तरह इस 2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये भी हो गया 4, क्लियर। तो अब अपने पास 4 और 4 को ऐड करें तो अपने पास 8 आता है। और फिर हम क्या करें, जब हमने 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम इसके फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बच्चों अपना बनता है 2 2 इज 4, 4 2 इज 8। तो अब अपना पेयर आ जाएगा, तो अब अपने पास आंसर जो आता है 2 अंडर रूट 2, क्लियर बच्चों। तो अब अपने पास ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये यूनिट्स अपना क्या है, अपने पास जो दो गिवन पॉइंट्स थे तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 अंडर रूट 2, क्लियर है बच्चों। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, अपना इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं लास्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहता है, अपने पास हमें दो गिवन पॉइंट है, तो अब गिवन पॉइंट हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। तो अब हम लिख सकते हैं, हमने क्या लिखना है, डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। तो देखो बच्चों, हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है x2, ठीक है, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर हमने लिखना है कि अपने पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। और इसी तरह हमने क्या करना है, अपने पास कि x1 की वैल्यू क्या होगी, हम यूं लिख दें कि भाई अपने पास x1 की वैल्यू है, ठीक है। हम अपने पास x1 की वैल्यू क्या है, अपने पास x1 की वैल्यू हो गई 0, ठीक। और इसी तरह हम लिखें कि x2 की वैल्यू क्या है, तो हमें सेकंड पॉइंट में मिलती है x2 की वैल्यू, तो x2 की वैल्यू भी अपने पास यहाँ इधर 2 मौजूद है बच्चों, ठीक है। इसी तरह फिर हमें चाहिए होता है y1, क्योंकि इधर y1 भी है, तो हमने y1 की वैल्यू क्या लिखनी है, तो ये y1 जो है अपने पास, तो ये इसकी वैल्यू है 1, फर्स्ट पॉइंट में हमें गिवन है। और इसी तरह फिर हमें चाहिए होता है y2, तो अब y2 की वैल्यू अपने पास क्या है, ये जो लास्ट में हमें जो गिवन है, तो ये अपने पास y2 की वैल्यू क्या है, वो 3 है, ठीक है बच्चों। अब यू भी हम लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह हमें आसान हो। तो अब हम क्या करें, हमने डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया और अब हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है, ओके। अब वैल्यू पुट हमने करने से क्या, x2, अब x2 की वैल्यू क्या है, हमने इधर देखनी है, x2 की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 2, x2 की वैल्यू हमें 2, तो हमने लिखा 2 और फिर माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, x1 की वैल्यू हमें 0, तो हमने इधर 0 का होल स्क्वायर फार्मूले में, ठीक है। और इसी तरह अब अपने पास y2, अब y2 की वैल्यू अपने पास क्या है, वो है 3, तो हमने लिखा बच्चों। और इसी तरह अपने पास y1, अब y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू अब हम देखेंगे तो ये हमें 1 गिवन है और ये होल स्क्वायर, ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई। जब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया तो अब 2 में से 0 माइनस करेंगे और फिर ये 2 ही रह जाएगा। इसी तरह 3 में से 1 माइनस करेंगे तो अपने पास 2 रह जाएगा, ये होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमने इनका होल स्क्वायर लेना है और इसे ऐड करना है। तो 2 का होल स्क्वायर 4, इसी तरह 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है बच्चों, अब अपने पास ये हो गया 8 और ये 8 हो गया। इसी तरह अब हमने जिस तरह हमने इस अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था फैक्टराइज करके, तो हमने इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और वो किस तरह फाइंड करेंगे देखें बच्चों। अब हमने क्या करना है, जब हम 8 के फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स फाइंड हो गए। तो अब हमने क्या करना है, पेयर लेना है। तो ये अपने पास हम लिखेंगे कि 2 जो है ये पेयर बन के बाहर और ये जो 2 है ये अंदर ही रहेगा। तो देखें बेटा, अब अपने पास ये 2 अंडर रूट 2 जो है ये अपना फाइनली आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था, वो सॉल्व करते हुए हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज।